Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Innal hamdulillah nahmaduhu nusalli ala rasulihil kareem amma ba'd. Wa a'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Amin. ये जो दुआ है हम पढ़ते हैं, अभी हमने पढ़े रब्बी इश्रह ली सदरी, रब्बी जिदनी इल्मा। तो क्या इस दुआ को हम लोग और जगहों पर भी पढ़ सकते हैं? बिल्कुल। आप किसी काम पर जा रहे हो, किसी इम्पोर्टेंट काम पर, किसी से बात करनी है, आप चाहते हो कि आपकी बात को वो समझे, इट इज नॉट इजी। एक दिन हम लोग एक सेशन कर रहे थे कुरान का, और वहां सडनली एक सेल्स गर्ल आई और उसने आकर हमसे कहा कि मैं एक पैम्पलेट बांटने आई हूँ स्पीच थेरेपी के लिए। व्हाट वाज इट अबाउट? स्पीच थेरेपी। बोले हम लोग उन बच्चों के लिए जो लोग बात करने में अटकते हैं या उनको बात करने में कॉन्फिडेंस नहीं होता है, तो उनके लिए एक कोर्स कर रहे हैं। तो मैंने उस लड़की से कहा कि अगर तुम्हारे पास 2 मिनट है तो बैठ जाओ। और फिर ये दुआ हम पढ़ रहे थे और मैंने कहा कि देखिए, तो उसको ये दुआ बहुत अच्छी लगी। हमारी जो दुआ है रब्बी इश्रह ली सदरी और उसका मीनिंग। एंड देन शी टोल्ड मी कि हमारी स्पीच थेरेपी में हम इसको यूज भी करेंगे इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमारे लिए हर तरह से गाइडेंस और मदद का इंतजाम किया है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम माय डियर सिस्टर्स। हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 27। सूरा है सूरह रहमान। आयते 30 से होगी इंशाल्लाह। आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर तिलावत करिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। चले, सूरह रहमान। काइंडली शेयर द स्क्रीन। अर रहमान, बड़ा मेहरबान। अर रहीम, निहायत रहम फरमाने वाला। और अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार क्या सवाल कर रहे हैं हमसे? व्हाट इज द क्वेश्चन? फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा। क्या मतलब इसका? इंसान तुम अपने रब की कौन कौन सी नियामतों को तुम झुटलाए हो। इससे खिताब है इंसान और जिन्नात से कि आपसे ए जिन और ए इंस, तुम दोनों अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। और पिछली क्लास में बहुत ब्यूटीफुल आयत हमने पढ़ी, आयत नंबर
26 में, ये तो हकीकत है, कुल्लु मन अलैहा फान, कि वो दिन होगा जब हर चीज खत्म हो जाएगी, हर चीज फानी है, सिवाय क्या चीज बाकी रहेगी, वयबका, और बाकी रहेगा, वजहु रब्बिका, चेहरा आपके रब का, जुल जलाल वल इकराम, कैसा है रब, बड़े जलाल वाला, इकराम वाला। होमवर्क दिया गया था आपको, चेक करते हैं होमवर्क इंशाल्लाह बाय द एंड, मुझे याद दिलाइए। और फिर 29 में हमने देखे थे कि मांगता है, सवाल करता है, हर वो जो जमीन और आसमान में है, हर रोज, हर बंदा, हर मखलूक अल्लाह से सवाल करती है, अल्लाह से मांगती है। आप मुझे बताइए कि किससे मांगा जाता है, सवाल किससे किया जाता है? वो जो देने के काबिल हो, और देने के काबिल तो हो ही, इसके बाद वो इतना रहम दिल भी हो कि वो देने को पसंद भी करता हो, खुशी खुशी देता हो। हम्म? कभी अगर मजबूरी में हमें किसी से मांगना भी पड़े, और सामने वाले के एक्सप्रेशंस, उसकी रिएक्शन देखकर कैसे फील होता है कि क्यों मुझे इससे मांगना पड़ रहा है, ये तो देना भी नहीं चाहता है। इसके रिएक्शंस देखकर आपको कितना जलील महसूस होता है, समझो, यू फील सो हर्ट एंड डिसरिस्पेक्टफुल। लेकिन जरूरत है तो मांगना पड़ता है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू ताला से मांगते वक्त कभी ऐसा फील हुआ कि मेरी इज्जत कम हो रही है, कि मैं जलील हो रही हूँ? क्या अल्लाह सुब्हानहू ताला कभी देते वक्त हमें जलील करते हैं? कभी हम पर रोक टोक लगाई कि बस इतना ही मांगो? कितना मांगेगी, अब पूरा दिन मांगते ही जाएगी, मांगते ही जाएगी, हर रोज मांगती है, सुबह मांगती है, दोपहर मांगती है, शाम मांगती है, मुझसे मांगते ही जाती है। तुमको ही सब कुछ दे दूंगा तो बाकी लोगों को कब दूंगा? ऐसा कभी अल्लाह सुब्हानहू ताला ने फरमाया? नेवर। अल्लाह सुब्हानहू ताला की जात तो कैसी है, अरहमुर राहिमीन, सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम फरमाने वाला। बल्कि जो बंदा उससे नहीं मांगता, तो अल्लाह उससे क्या होता है, खुश होता है, नाराज होता है? जो बंदा उससे नहीं मांगता, बताइए। हमारे को होस्ट सारे कहाँ हैं? नाराज होता है बाजी। देखिए, आप लोगों को को होस्ट बनाया जाता है इसलिए कि आप लोग जल्दी जल्दी जवाब दें। और अगर आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो आप लोग बोल दिया करें कि बाजी आप प्लीज मुझे को होस्ट ना बनाए। ओके, चले। फिर क्या होता है, हमारी लिंक टूट जाती है जो हम पढ़ रहे होते हैं। ओके, अल्लाह सुब्हानहू ताला तो क्या है, गनी है, गनी। गनी यानी इतना मालदार, इतना मालदार, इतना मालदार कि वो हर एक को, जितने दुनिया में मांगने वाले हैं, हर एक को वो सब कुछ दे दे जो वो मांग रहे हैं। इसके बाद भी अल्लाह के खजानों में एक राई के दाने के बराबर भी कमी नहीं होगी। इतना गनी है वो, इतना मालदार। और आप और मैं क्या है? अगर वो गनी है तो हम कौन है? हम फकीर है। क्या वर्ड आया था? यस अलूहू, सवाल करने वाले, मांगने वाले। तो वो गनी और हम सब फकीर। और वो हम सब के हाजतों को पूरा करने वाला। उसकी शान क्या आया था कि हर रोज, हर वक्त, हुआ फी शान, हर वक्त उसकी एक अलग शान है। तो अल्लाह की शान यही तो है कि वो हर वक्त देने वाला है, हर वक्त अर रहमान है। देखिए, अगर अल्लाह सुब्हानहू ताला हर वक्त कहार होते तो हम कहाँ जाते? कहार का मतलब समझते क्या होता है? कहार
गुस्से वाला। जब्बार, सिर्फ गुस्सा, सिर्फ गुस्सा। दुनिया के बादशाह जो होते हैं, क्रूएल, क्रूएल इज द वर्ड। तो क्या अल्लाह सुब्हानहू ताला इतने हद तक गुस्सा होते हैं जैसे वो कुछ बादशाह या हिटलर वगैरह हुआ करते थे? नो। अल्लाह हर वक्त अपनी मखलूक के साथ कैसा है? अर रहमान अर रहीम। उसकी जो शान है ना, हर वक्त निराली है। वो अपने पुकारने वालों को जवाब देता है। कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया कि जब भी मेरा बंदा मुझे पुकारता है, इन्नी करीब, तो फिर मैं उसके करीब ही तो हूँ। मांगने वाले को अता फरमाता है, तंग हालों का हाल सुधारता है, मुसीबत और आफत वालों को मुसीबत से छुड़ाता है, बीमारों को तंदुरुस्ती अता फरमाता है, बेकरार की दुआ कबूल फरमाता है, हर एक का गम, किसी का भी गम दूर करना आपके और मेरे बस की बात है? किसी को तंदुरुस्ती देना आपके और मेरे बस की बात है? नहीं। तो हर एक का गम भी वही दूर करता है, हर एक की तकलीफ आसान करता है। अभी इसके बाद जो हमने देखे थे कि गुनहगारों को वो माफ करता है, माफी को पसंद करता है। अभी अपने आप को जरा रख कर देखे कि कोई हमसे हमारे साथ कोई बदतमीजी करे या गलत काम करे और फिर आके माफी मांगे, तो क्या हम इतनी आसानी से माफ कर देते हैं जितनी आसानी से अल्लाह ताला माफ कर देते हैं? क्या हम गफूरुर रहीम है? बिल्कुल नहीं। तो ये अल्लाह की शान है, हर वक्त निराली शान। मैं माफी मांगू तो वो गफूर, मैं दुआ मांगू तो वो रहीम, है ना? और मैं अल्लाह से पैसा मांगू और तो वो कौन बन जाता है? राजिक। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हर वक्त उसकी शान निराली है और तमाम जमीन और आसमान वाले उसके आगे हाथ फैलाए हुए हैं। तो अभी हमें क्या बनना है? हमें भी अल्लाह के आगे हर वक्त हाथ फैलाए रहना है, क्योंकि जो बंदा अल्लाह के आगे हाथ फैलाता है तो उसके हाथ कभी भी खाली नहीं लौटाता। अल्लाह अल्लाह सुब्हानहू ताला को हया आती है कि वो अपने सवाली को खाली हाथ लौटाए। फिर हम क्यों नहीं मांगते? हर वक्त मांगे। नेक्स्ट, सांस भी मांगे अल्लाह से। अगर आंखें कमजोर है तो अल्लाह से मांगे कि अल्लाह इन आंखों में कुव्वत अता कर। और नूर की दुआ है ना, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी, नहीं, एक नूर की दुआ है बहुत ही ब्यूटीफुल, कि अल्लाह मेरे आंखों में भी नूर अता कर, मेरे कानों में भी, मेरे ऊपर, मेरे नीचे, मेरे राइट, मेरे लेफ्ट, मेरे गोश्त में, मेरे स्किन में, मेरे नाखून में। या अल्लाह मेरे पूरे नफ्स में तू नूर अता कर, अल्लाह का नूर। तो ऐसे अच्छी अच्छी दुआएं अल्लाह से मांगा करें इंशाल्लाह। चले फिर आगे बढ़ते हैं। आयत 30, फबीअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो ये अल्लाह ऐसा है जो मांगने वाले को खुशी खुशी देता है, हर वक्त देने को तैयार है। फिर बताओ कि तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? अल्लाह अकबर। तो हम जवाब क्या देंगे कि ए हमारे रब, हम तेरी किसी नेमत को नहीं झुठलाते, बल्कि हम तेरी हर नेमत का शुक्र अदा करते हैं। और तमाम तारीफें और तमाम शुक्र सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए। 31, सनफरुख, सनफरुगु, क्या है ये? स यानी बहुत जल्द, न यानी हम। देखिए इसका ब्रेकअप देखिए, स का मतलब बहुत जल्द, वेरी सून। न यानी हम कौन? अल्लाह ताला। फिर क्या वर्ड बचता है उसमें? फारिग। फारिग उर्दू वाले समझते हैं कि बहुत जल्द हम फारिग होंगे,
ہم فری ہو جائیں گے، بہت جلد ہم فری ہو جائیں گے، فارغ ہو جائیں گے. کس کے لیے؟ لکم، تمہارے لیے. ایھا الثقلان، کون ہے یہ تم؟ کس کے لیے اللہ تعالیٰ بہت جلد فری ہونے والے ہیں، فارغ ہونے والے ہیں؟ ایھا الثقلان. ثقلان ورڈ، ثقلت کہیں سنے ہو کون سی سورہ میں؟ وَأَمَّا مَنْ ثقلت موازینہ، کون سی سورہ کی آیت ہے؟ ثقلت یاد آ رہا ہے کسی کو؟ نسرین کو یاد آ رہا ہے، گڈ، بولے نسرین. القاریہ باجی. ویری گڈ. فام سورت القاریہ. ایک منٹ، ہاں ذرا سا ہولڈ کرنا. یار کلاس کے بیچ میں. ہاں، تو ثقلت کے کیا معنی تھے سورہ قاریہ میں؟ بوجھ، بوجھ، ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا مطلب ہے؟ ایھا الثقلانی، نون کے نیچے زیر ہے، تو پھر یہ کیا ہے؟ دو بوجھ، دو بوجھ. ابھی کن کو دو بوجھ کہا گیا ہے؟ کس سے خطاب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سورہ میں؟ بار بار کس سے فرما رہے؟ جنات اور انسان. ہاں، تو جنات اور انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایھا الثقلانی میں کیا کہہ دیا؟ اے دو بوجھ، تم دونوں بوجھ ہو، بوجھ. اللہ اکبر. ہم لوگ بوجھ ہے، ہاں بوجھ ہی تو ہے. ہر چیز کے لیے تو اللہ پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہے، تو پھر بوجھ ہی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہر چیز، ہر ضرورت وہی پوری کرتا ہے، ہر چیز کے لیے اسی کی طرف محتاج ہے، تو بوجھ ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اور دیکھو کیا سمجھتے ہیں ہم اپنے آپ کو، اتنا تکبر. اللہ تعالیٰ نے ایک ورڈ میں ہمارا تکبر سارا ختم کر دیا. تو کیا فرمایا؟ اچھا رکو، اے جنات اور اے انسان رکو، ابھی بہت جلد وہ وقت آ جائے گا جب میں فارغ ہو کر تم لوگوں سے نپٹتا ہوں. جب ہم لوگ کسی سے غصہ ہے اپنے بچوں سے، اور وہ لوگ بہت شرارتیں کر رہے ہیں، اور ہمارے گھر میں مہمان بھی آئے ہوئے، تو ابھی مہمان کے سامنے ایک تو ہم لوگ بہت بزی بھی ہے نا اس وقت، اور اتنے سارے لوگ ہیں، تو ہم بچوں کو کیا کہتے کہ ذرا تم لوگ رک جاؤ، رک جاؤ ذرا، اب بھی میں نا تھوڑی فرصت ملتی ہے نا، تو فرصت میں تم لوگوں سے نپٹ لوں گی، فرصت میں تم لوگوں کو دیکھ لوں گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی فرما رہے کہ اے جن اور اے انس، بہت تم کو یہاں پہ بہت منمانی مل گئی ہے نا، فریڈم ہے نا، فریڈم آف چوائس ہے، تو رک جاؤ. ابھی آ رہا ہے وہ دن، قیامت کا دن، اور اس دن میں پوری طرح فرصت میں رہوں گا، اور یہ فرصت صرف اور صرف تم لوگوں کے لیے ہوگی، تمہارا حساب کتاب لینے کے لیے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. ہمارے بچے کبھی بہت زیادہ شرارتیں کر رہے ہو، جھگڑے کر رہے ہو، پورا گھر سر پہ اٹھائے، تو ہم کیا کرتے؟ جنرلی ہم لوگ کیا کرتے؟ ہم لوگ وہیں جا کر ان کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے، اور جیسے ہی ہم لوگ پیٹ پھیرتے وہ واپس جیسے تھے. ایسا ہوتا ہے کیا مقدسہ؟ جی باجی، ایسے ہی کرتے ہیں. ایسے ہی کرتے. اب یہ نا یہاں سے ہم کو ایک اپروچ مل رہا ہے اس آیت سے، کہ پیرنٹنگ اپروچ کیسا ہونا چاہیے، کہ اگر سارے بچے وہاں پہ اپنے ہی بچے ہیں اور وہ سارے مستی کر رہے ہیں، اب جاؤ کچھ بھی مت بولو ان کے پاس، بس ایک بچے کو آواز لگاؤ، آپ بولو گے اے عبداللہ
जरा मेरे रूम में आ जाओ। और आप अपने रूम में चले जाओ। अब्दुल्ला चुपचाप डरते हुए, अभी बाकी सब बच्चे एकदम क्वाइट हो जाते हैं अपने आप उनको कुछ बोलना नहीं पड़ता है, सब शांत। और अब्दुल्ला चुपचाप आपके रूम में धीरे 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 आ रहा है। बस आप अंदर जाओ, उसको अंदर ले लो और दरवाजा बंद कर दो। और आपको कुछ बोलने की जरूरत नहीं। अभी उसके आंसू बहना शुरू हो जाएंगे, टप 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 टप। सॉरी मम्मा, मैंने कुछ नहीं किया मम्मा, वो भाई कर रहा था, वो बहन कर रही थी मम्मा, आई एम सॉरी। आपको कुछ डांटने की जरूरत नहीं। वहां बाहर भी सब शांत हो गए हैं, क्योंकि आपने एक को अंदर हिसाब लेने के लिए फुर्सत में अलग से बुला लिया है। बाकी भी डरे हुए हैं और वो भी डरा हुआ है। बस 2 मिनट अंदर रहने दो और फिर छोड़ दो, या एक डांट लगा दो। तो इसका जो इम्पैक्ट होता है वो कैसा होगा, सना? समझ आई बात? जी बाजी, एक बोलते हैं ना, यस, सब पे असर होगा उसका। एग्जैक्टली। अल्लाह सुब्हानो ताला इस आयत में हमें ये सिखा रहे हैं कि जरा रुक जाओ। अभी अभी तो अल्लाह की हर दिन दुनिया में एक अलग शान है। वो तो दे रहा है, लुटा रहा है, रहमान है, बड़ा मेहरबान है। जिसको जो चाहिए वो मांग रहा है। हर एक को फ्रीडम मिली हुई है। गुनहगार को डांट भी नहीं पड़ रही है, गुनहगार की पकड़ भी नहीं हो रही है। लेकिन रुक जाओ, अभी मैं इस दुनिया से फारिग होकर कयामत के दिन जब मालिक यौमिद्दीन बनकर बैठूंगा, तब बादशाहत किसकी होगी? अल्लाह सुब्हानहू तआला उस दिन फरमाएंगे, कहाँ है सारे बादशाह? किसी को चूं करने की भी इजाजत नहीं। और फिर अल्लाह ताला अब उस दिन स्पेशल फुर्सत में फारिग होकर जिन्नात और इंसान का हिसाब लेंगे, वन बाय वन। अल्लाह अकबर। फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला का गुस्सा फील कर सकते हो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कितने गुस्से में भी है, टॉन्ट भी कर रहे हैं और लास्ट अल्टीमेटम भी दे रहे, लास्ट वार्निंग भी दी जा रही है कि अभी हिसाब हुए जाता है। अल्लाह। देन 33 33 अभी अल्लाह ने जो फरमाया ना, अभी आप इमेजिन करो कि अब आ गया कयामत का दिन। अब अल्लाह सुब्हानहू ताला हो गए फारिग। अभी कयामत का दिन आ चुका। अभी इमेजिन करो, या माशरल जिन्नी, अल्लाह ताला फरमा रहे, या माशरल जिन्नी वल इंसी। अनाउंसमेंट हो रही है अल्लाह ताला की तरफ से। सारी पब्लिक, आदम अलैहिस्सलाम से लेके लास्ट इंसान तक, तमाम इंसान, तमाम जिन्नात, तमाम फरिश्ते, तमाम रसूल, तमाम अंबिया, सब खड़े, हाथ बांधे हुए, गर्दन झुकाए हुए। और अल्लाह ताला फरमा रहे, या माशरल जिन्नी वल इंसी। ए गुरो, माशरा किसे कहते हैं? माशरा में क्या वर्ड मिल रहा है आपको अंदर? जरा सा उसको देखो, उसके अंदर आपको एक वर्ड मिलेगा। मुआशरा बोलो। बोलते हैं ना बाजी, कम्युनिटी को। हाँ, वो तो बोलते हैं उर्दू में, लेकिन यहाँ पे वर्ड क्या मिल रहा है इसके अंदर? बाजी अशरा अरबी में 10 को बोलते हैं ना बाजी। वेरी गुड, आशरा। आइन शीन रॉ, आशरा 10 को बोलते हैं, राइट सुरैया? तो कोई भी कम्युनिटी, कोई भी ग्रुप अगर 10 या 10 से ज्यादा है तो उसको मुआशरा कहा जाता है। तो अल्लाह ताला फरमा रहे, यहाँ पे तो कितने हैं? 10 है क्या? अरे बाप रे, कितने नंबर होंगे, हमारे पास वो नंबर का काउंट भी नहीं है। उतनी पब्लिक है। अल्लाह ताला फरमा रहे कि तमाम जिन्नों और इंसानों, अब क्या फरमा रहे ये सुनना बाकी है।
अभी तो एक धमकी पड़ गई थी, एक डांटी पड़ गई थी, अब तो कयामत का दिन है, अब क्या हाल होगा। सुनिए, इनिस्तताअतुम, इन यानी क्या, अगर, इस्तिताअतुम, इस्तिता का मतलब क्या होता है, ताकत, कैपेसिटी, अगर ताकत रखते हो तुम, अब अगर कैपेसिटी है तुम में, किस चीज की, अन के, तनफुजू, के तुम निकल भागो, निकल जाओ। देखो कयामत का दिन है, अल्लाह ताला बैठे हैं अपने अर्श पर और सब खड़े हैं, और अल्लाह ताला किसको पुकार रहे हैं, इंसान और जिन्नात को, और क्या फरमा रहे हैं कि, अच्छा पहले नाम किसका लिया, जिन्नात का या इंसान का। जिन्नात जिन्नात का। का। हाँ अभी देखेंगे हम लोग क्यों अल्लाह ने पहले जिन्नात का नाम दिया। तो अल्लाह ताला फरमा रहे, अगर तुम ताकत रखते हो, कैपेसिटी रखते हो कि तुम भाग निकलो, कि तुम भाग सको, कहां से, मिन अकतारिस समावाती वल अर्दी, किनारों से, इकतार कहते हैं किनारे को, बॉर्डर्स, बाउंड्री, आसमानों और जमीन की बॉर्डर से, उसकी बाउंड्री से अगर तुम भाग सकने की ताकत रखते हो तो भाग जाओ। फन फुजू, यानी फिर क्या करो, तुम सब निकल जाओ, अगर तुम ताकत रखते हो, भाग सकते हो तो भागो, जाओ, रन अवे, गो अवे, ट्राई। आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं खुद ही, ला तनफुजूना, नहीं तुम निकल सकोगे, नहीं तुम भाग सकोगे, इल्ला बिसुल्तान, सिवाय, मगर ये कि साथ सुल्तान के। सुल्तान कौन, उस दिन, उस दिन क्या आज भी सुल्तान कौन, अल्लाह सुब्हानहू तआला। यानी जब तक अल्लाह का पावर, अल्लाह की ताकत तुम्हारे साथ ना हो, उसकी परमिशन तुमको ना हो, तब तक तुम नहीं भाग सकते। अल्लाह अकबर। अभी भाग के जाएंगे भी कहाँ, कयामत का दिन है, इमेजिन करो, मैदाने महशर। आपको पता है मैदाने महशर में सूरह साफात पढ़ चुके हमने, क्या मतलब होता है साफात का, किसके बारे में आया है। देखिए अगला पाठ पिछला सपाट ऐसा नहीं चलता है ना, कि हमने आगे आगे पढ़ते जा रहे, पिछला पिछला भूलते जा रहे, जहां जो रेफरेंस आता है वो याद आना चाहिए। वही आंटी बोलिए। साफात में सब बांधे हुए फरिश्तों का जिक्र है। कब कब सफ बांधे होंगे, जब अल्लाह ताला सबका हिसाब किताब लेता होगा, या जब कयामत के दिन, इज द आंसर, वेरी गुड। तो अभी आप इमेजिन करो, कयामत का दिन है, मैदान महशर है, हशर का मैदान, सब लोग दोबारा जिंदा अभी हिसाब के लिए रुके हुए हैं, तमाम फरिश्ते पहले आए अल्लाह के हुक्म से। आप इमेजिन कर सकते हो कि फरिश्तों की तादाद ज्यादा है या इंसानों की या जिन्नात की। फरिश्तों की सबसे ज्यादा है ना बाजी, सबसे फरिश्तों पुरानी की चीज। सबसे ज्यादा है, वेरी गुड। तो आपको पता है कि उस मैदान के चारों तरफ फरिश्ते 7 कतारों में, इन द 7 रोज, पूरा मैदान महशर चारों तरफ, एक लाइन पूरी। आप सपोज इमेजिन करो कि इट इज अ ओवल मैदान, ओवल है उसका शेप, समझो, मुझे नहीं पता, अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो वो चारों तरफ एक लाइन खड़ी है, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, ऐसी 7 कतारें बंधी हुई है फरिश्तों की, और वो बॉर्डर की हिफाजत कर रहे हैं। अभी अल्लाह ताला फरमा रहे कि अच्छा भाग कर जाना चाहते हो, भाग सकते हो तो भागो। ऐसा क्यों फरमाया अल्लाह ने, भागना चाहते हो क्या, भाग सकते हो क्या, तो भाग जाओ कयामत के दिन, ऐसा क्यों फरमाया अल्लाह ने। बाजी, आई एम जस्ट ट्राइंग। यस,
اپنے اعمال کے ڈر سے کہ کیا فیصلہ ہوگا ہاں اللہ کے غضب سے. ویری گڈ ویری گڈ. کہ آج تو فیصلے کا دن ہے اور ہر ایک کو پتا ہے نا کہ میں نے کیا لے کر آیا ہوں. تو آج تو میری سزا جو ہوگی، میرا جو فیصلہ ہوگا، وہ مجھے تو پتا ہے مور اور لیس کیا ہونے والا ہے. تو اندر سے اتنا خوف ہے، اور پھر اللہ کا غضب بھی ہے، اور جہنم سامنے لا کر کھڑی کر دی جائے گی. سو یو آر لوکنگ ایٹ دا ہیل فائر. اس کے اوپر پل صراط بھی باندھ دیا گیا ریڈی. باپ رے باپ، کیا منظر ہوگا. اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ڈر لگ رہا ہے، بھاگنا ہے تو بھاگو. ابھی یہ بھاگنے کی بات کیوں ہو رہی ہے، اس پہ اگر تھوڑا غور کرے تو دنیا میں ہم کو کون بلاتے رہتا ہے اللہ کی طرف بار بار؟ کس نے بلایا ہم کو اللہ کی طرف دنیا میں؟ سارے انبیاء باجی. سارے انبیاء، سارے نبی، سارے رسول. اور کون بلاتا ہے اللہ کی طرف؟ مؤذن باجی. مؤذن جو اذان دیتے ہیں. اور کون بلاتا ہے؟ اور یہ بس قرآن ختم. نہیں باجی، ہاں. ہم قرآن والے بھی بلاتے باجی. کون؟ قرآن والے بھی بلاتے نا باجی. قرآن والے بھی بلاتے ہیں. سنیں، آپ ہے نا پورا انمیوٹ کرنے کے بعد بولنا شروع کیا کرو، ورنہ آپ کی آدھی بات تو ہم کو نہیں سنائی دیتی. اوکے. ہاں، قرآن والے بھی بلاتے ہیں. اور بس اور کچھ یاد آ رہے مقدسہ؟ جو ہمیں نصیحت کرتے ہیں، اللہ کی آیتوں کی یاد دلاتے ہیں، حدیثیں ویری بتاتے گڈ ہیں. ویری گڈ. اوکے. اور کنیز جلدی جلدی بولا کرو، آپ لوگ بہت ٹائم آپ کا اس میں جاتا ہے. باجی اللہ تعالیٰ خود بھی تو پہلے آسمان پر آتے ہیں تہجد میں ہمیں بلانے کے لیے. ویری گڈ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر رات تیسرے پہر اللہ تعالیٰ خود پکارتے. ہاں، سو نمبر 1 اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکارتے ہیں. نمبر 2 ہمارے فرشتے جو ہماری روح میں، وہ ہمیں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نیکی کی طرف، نیکی کا حکم دے رہے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمسیلف، پھر فرشتے، پھر تمام رسول، تمام نبی، پھر قرآن کی ہر آیت، مؤذن، ہر نیک انسان. اور جو نیک انسان زبان سے نہیں بلاتے تو وہ اپنے اخلاق سے، اپنے عمل سے بھی بلاتے. الحمدللہ. ہر ایک تمہیں بلا رہا تھا تو تم دنیا میں کہاں بھاگ رہے تھے؟ اللہ کی طرف بھاگنے کے بجائے اللہ سے دور بھاگ رہے تھے، دنیا کی طرف بھاگ رہے تھے. جن کو اپنا اللہ کا شریک بنایا ہوا تھا، ان جھوٹے معبودوں کی طرف بھاگ رہے تھے. مال مال مال، دنیا کی عزت، پیسہ، لالچ، اس طرف بھاگ رہے تھے نا تم. اللہ سے دور بھاگ رہے تھے، اللہ کی بات نہیں مان رہے تھے. تو تم کو تو بھاگنے کا بڑا ایکسپیرینس ہے نا. ابھی آج بھاگ کے دکھاؤ. چلو بھاگو. اللہ تعالیٰ فرما رہے بھاگو. استغفر اللہ. اللہ کی ابھی دیکھیے ہمارے پاس ایک لسٹ ہے، 6 چیزیں کس سے بھاگنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے. نمبر 1، اللہ کی یہ حدود ہے قیامت کے دن کی باؤنڈری، جو 7 روز میں فرشتے کھڑے ہیں، اس بارڈر سے بھاگ کے بتاؤ. نمبر 2، تمہاری تقدیر سے بھاگ کے بتاؤ. کیا تم اپنی تقدیر سے بھاگ سکتے ہو؟ نمبر 3، اللہ کی پکڑ سے بھاگ سکتے ہو؟ نمبر 4، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں گھیرے ہوئے ہیں، کیا تم اللہ کے گھیرے سے باہر بھاگ سکتے ہو؟ نمبر 5، اللہ کا حکم، اللہ کے آرڈرز آلریڈی نافذ ہو چکے، آلریڈی اللہ کا کمانڈ دیا جا چکا ہے، اس سے بھاگ سکتے ہو؟ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اس دن کی ذلت اور اللہ
की सजा से भाग सकते हैं। अल्लाह हुआ। अगर अगर उस दिन हमें चैन और सुकून से खड़े होना है और अपने हिसाब और अल्लाह की रहमत को हम डिजर्व करेंगे, वो तभी होगा अगर आज हम किस डायरेक्शन में भागेंगे। अगर आज जब हम जिंदा है, हमें किस डायरेक्शन में भागना है आज? सालेह अमाल की तरफ। अल्लाह की तरफ भागना, अल्लाह की तरफ, अल्लाह की किताब की तरफ, अल्लाह के रसूल की तरफ, नेक आमाल की तरफ। वेरी गुड, इंशाल्लाह। और भागने की बात हुई है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा टच कर रही है बात कि दौड़ो भागो। आज भागोगे तो उस दिन सुकून से खड़े रहोगे। उस दिन कोई वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहजनून। उस दिन ना कोई खौफ होगा, ना ही कोई गम होगा, ना फिक्र होगी। अगर आज हमने सारे गम और सारी फिक्र पाल लिए अपने अमाल सुधारने के लिए, इंशाल्लाह। चले, तो ये आयत हो गई। अभी अगर हमको थोड़ा सा डर लगा है कयामत का, तो फिर आगे देखते हैं अल्लाह ने क्या फरमाया। नहीं तुम भाग सकते इल्ला बि सुल्तान। ये सुल्तान में क्या क्या आ गया? अल्लाह के पावर्स, सारी अथॉरिटी सिर्फ अल्लाह के पास, इजाजत सिर्फ अल्लाह की। उसकी इजाजत के बगैर दुनिया में एक पत्ता नहीं हिलता। तो कयामत के दिन तो कोई चू तक नहीं कर सकेगा। तुम कहाँ भाग सकते हो? भागना तो बहुत दूर की बात है, इम्पॉसिबल। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। फिर ए जिन और इंस, बताओ, फिर तुम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? हाँ, दुनिया में तो झुठला सकते हो, वहां झुठला पाओगे? भाग सकोगे? नो, नेवर। आयत नंबर 35, युरसलु अलैकुमा। अब अल्लाह ताला क्या फरमा रहे कि भागने की कोशिश करोगे क्या? कैसा भाग सकोगे? जरा देखो। अभी अभी तो कयामत का मंजर था सिर्फ एक आयत में। अभी कहाँ पहुंच गए ये मुजरिम? ये मुजरिम पहुंच गए जहन्नम में, जो सामने नजर आ रही थी ना। तो जैसे ही पुल सिरात पर चढ़े तो क्या होगा? धमाधम अंदर गिर जाएंगे वो मुजरिम। जहन्नम आंकड़े डाल डाल कर खींच लेगी, वो इंतजार कर रही है। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। तो अब क्या होगा? अब देखो क्या होगा। और ये आयत बहुत डरावनी, ये एक आयत और आयत नंबर 44, ये दोनों आयतें सबसे ज्यादा डरावनी आयतें हैं इस सूरह में। सुनिए अभी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको डरा कर उस रियलिटी से हमें खबरदार करना चाहते हैं ताकि हम सुधर जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं युरसलु अलैकुमा। पूरे सूरा में अल्लाह ताला दो लोगों से बात कर रहे हैं, जिन्नात और इंसान। और मैंने अभी आप लोगों से एक सवाल किया था कि इस आयत में अल्लाह ने पहले फरमाया था 33 में, या माशरल जिन्नी वल इंसी, पहले जिन्नात फिर इंसान। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि अगर आप भागने की बात हो रही है ना, तो स्पीड किसकी ज्यादा है, जिन्नात की या इंसान की? जिन्नात की बाजी। हाँ, तो देखिए अल्लाह ने फरमाया पहले जिन्नात फिर इंसान। और जब कुरान पढ़ने की आयत आती है ना कुरान में, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं पहले या माशरल इंसी वल जिन्नी। तो कुरान कौन सबसे पहले पढ़ता है, जिन्नात या इंसान? इंसान पढ़ते बाजी, वो लोग सुन सकते हैं ना बाजी। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तो नाजिल हुआ इंसान पर। यानी जिन्नात में कोई जिन्नात रसूल नहीं हो सकते, कोई जिन रसूल है ही नहीं। जिन्नात के लिए भी रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही बनाया गया। तो फिर लीडर कौन हुआ इंसान और जिन्नात में?
इंसान। इंसान, तो इसलिए वहां पर क्या फरमाया, या माशरल इंसी वल जिन्नी, और यहाँ पर भागने की बात हुई तो ये लोग बहुत स्पीड में भागते, दिखते भी नहीं हमको, तो फिर इसलिए पहले जिन्नात और फिर इंसान। आप देखिए अगर हर आयत हर वर्ड पर गौर करें ना, तो इतनी हिकमतें छुपी हुई है कि हम बस सोचते ही रह जाए, ढूंढते ही रह जाए, इतना खजाना है इस सूरा में और इस कुरान में। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये किसी इंसान का फिर कलाम तो हो ही नहीं सकता। नाउ 33, युरसलु अलैकुमा। युरसलु में रसूल वर्ड मिलता है हमको, और इसका क्या मतलब होता है, रसूल का मतलब भी होता है भेजा हुआ, पर यहाँ पर ये रसूल के लिए नहीं है, इसका लिटरल मीनिंग है कि भेजा जाएगा, पैसिव वॉइस, भेजा जाएगा, डाला जाएगा, अलैकुमा, तुम दोनों पर, क्या डाला जाएगा तुम दोनों पर, इंसान और जिन्नात पर, शुआजुन, शुआजुम मिनन्नार। शुआज कहते हैं आग के शोले को, एक आग का शोला जो बगैर धुएं का हो। इट इज अ फ्लेम ऑफ फायर विदाउट स्मोक। ये किसको बनाया गया है विदाउट स्मोक के फायर से, जिन को बाजी, स्मोकलेस फायर। जिन्नात को ही बनाया गया है। अब अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि तुम कहाँ भागोगे, तुम्हारे ऊपर क्या दागा जाएगा मालूम। हम लोग समझते ना दुनिया में न्यूक्लियर वेपन्स, बॉम्ब्स, और वो बॉम्ब क्या करता है, जब वो बॉम्ब गिरता है तो उसमें से क्या निकलता है, आग, आग के शोले निकलने लगते हैं, और वो हर चीज को जला के खाक कर देते हैं वो बॉम्ब। तो अल्लाह ताला के पास क्या है, शुआजुन, ये मिसाइल से अल्लाह के पास। आप सोचिए इंसान के बनाए हुए ये वेपन्स इतने खतरनाक है, तो हम सबको बनाने वाले अल्लाह सुब्हानहू ताला की ये मिसाइल्स और बॉम्ब्स कैसे होंगे, कैन यू इमेजिन। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे ऊपर से तुम दोनों के ऊपर डाले जाएंगे ये आग के शोले, धुआं भी नहीं। धुआं भी नहीं का क्या पढ़े थे हमने, जिस आग में धुआं ना हो वो आग कैसी होती है, प्योर, प्योर फ्लेम। प्योर। और वो प्योर आग का मतलब क्या होता है, जरा देखो इधर, मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा है, अभी देखोगे तो समझ आ जाएगा। ये तो दुनिया का हमारा इमेजिनेशन। ये वेल्डर्स को देखते हैं आप, वेल्डिंग करते हैं, डायरेक्ट जिस स्पॉट पे उनको वो मेटल जलाना होता है, उसमें होल करना होता है या उसको सोल्डर करना होता है, तो वो ये डायरेक्ट फ्लेम, वेल्डिंग टॉर्च, और देखिए इसमें धुआं दिख रहा है आपको, जिस नहीं आग बाजी। में, जिस आग में धुआं नहीं होता वो प्योर होती है, दैट मीन्स वो ज्यादा सीवियर होती है। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनके ऊपर डाला जाएगा ऐसा, ऐसी आग डाली जाएगी, मिसाइल्स दागे जाएंगे, और क्या होगा, वह नुहासुन, और उस नुहासुन यहाँ पे अब धुआं बताया गया है, फला तन तस्वीरान, और धुआं होगा, फिर नहीं तुम दोनों इंतकाम ले सकोगे, मुकाबला नहीं कर सकोगे। कैसे करेंगे मुकाबला जिन्नात और इंसान के ऊपर से मिसाइल्स गिर रहे हैं, बॉम्ब्स गिर रहे हैं। और नुहास के बारे में आता है, शुआस तो हमने देखा कि ऐसी आग जिसमें क्या ना हो, स्मोक, धुआं। धुआं ना हो। अभी हम देखेंगे शुआस क्या है, सॉरी अब हम देखेंगे, हाँ शुआस हो गया, नुहास क्या है। नुहास के बारे में हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि ये मोल्टन कॉपर है, पिघलाया हुआ पीतल, पिघलाया हुआ पीतल यानी मोल्टन कॉपर। अल्लाहु अकबर। आप समझ सकते हो कि पीतल को पिघलाना, अभी जो वो
सोल्डर मैंने दिखाया आपको, तो वो सोल्डर से क्या वो पिघल जाता है? नहीं, पूरा नहीं पिघलता। तो कॉपर का बॉइलिंग पॉइंट क्या है या मेल्टिंग पॉइंट क्या है, पता है किसी को? About 200 बाजी। मुकद्दसा, वेल ट्राइड। मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, जब आप लोगों के साथ मैं फोटो शेयर करती हूँ ना, तो फिर आप लोगों को भी याद रह जाता होगा, है ना? एक सेकेंड में शेयर करती हूँ। आपका ट्राई अच्छा था, और किसी को ट्राई करना है? वाटर का कितना होता है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट? 100। 100। अभी देखो यहाँ पर कितना है, मुकद्दसा पढ़िए जरा। 2562 डिग्री सेल्सियस। कैन यू इमेजिन? क्योंकि देखो बहुत। हमारे जो पीतल के बर्तन होते हैं उसमें हम खाना बनाते हैं ना, तो क्या खाना बनाते बनाते वो पिघल जाते हैं? 2-3 घंटे गैस पे रखो तो पिघल जाएंगे? आपका नहीं, एल्यूमिनियम भी नहीं पिघलता, आपका स्टील भी नहीं पिघलता, आयरन भी नहीं पिघलता। कॉपर कहाँ से पिघलेगा? कॉपर का बॉइलिंग पॉइंट 2562 डिग्रीज। अभी इमेजिन करो कि इतने डिग्रीज पे ये बॉईल हो रहा है। ये उबलता हुआ पिघलता हुआ कॉपर अगर ऊपर उंडेला जाए तो वहीं पर क्या हो जाए उस इंसान या उस जिन्नात की हालत? फला तस्वीरान, फिर नहीं तुम मुकाबला कर सकते। हाउ विल यू फाइट बैक? विल यू बी एबल टू? है तुम्हारे में इतनी ताकत? कभी गरम खाना बनाते वक्त अगर सिर्फ बर्तन को आप छू ले, या कभी ऐसे होता है कि एक चम्मच आपने जो जिससे आप हिला रहे हो आपका खाना, और उसे आप भूल गए, उसी में छोड़ दिया, और आप थोड़ी देर बाद आए और अगर वो चम्मच स्टील का है स्पेशली, तो क्या होता है? वो स्टील के चम्मच को अगर आपने छू लिया, पकड़ लिया, तो जोर का झटका लगता है बाजी। अरे कभी कभी चिपक जाता है हमारी स्किन पे। तो ये मोल्टन कॉपर, कैन यू इमेजिन? और वो जो स्टील का चम्मच है, वो तो डायरेक्टली नहीं है ना फ्लेम पर, वो तो बर्तन के अंदर है, जो बर्तन गैस पर रखा हुआ है फ्लेम पर। तो ये होता है नुहासुन, कि वो टेम्परेचर कंडक्ट करता है। आपने पढ़े हो ना हीट के बारे में, 3 टाइप्स ऑफ ट्रांसफर्स होते हैं हीट में, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड, ये तो बेसिक है ना। हम लोग स्कूल कॉलेज गए कि नहीं गए भाई? मेरे पास नोट्स नहीं है अभी, इतना तो याद होना चाहिए हमको। 3 टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर क्या है? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड कॉम्प्रेशन है सर। रेडिएशन। ठीक है, तो ये कंडक्शन होता है जब तपेला गर्म है, उसको हीट मिल रही है, आपने उसमें चम्मच रखी तो चम्मच हीट में भी ट्रांसफर होते जा रही है। ओके, अब कैसे इससे मुकाबला कर सकोगे? नहीं है कोई ताकत लड़ने की। अभी ये तो ये वाली आयत हुई। ये जो 44 हम करेंगे ना, उसका मैं आप लोग को थोड़ी सी एक झलकी दे देती हूँ। फिर जब वापस 44 पे जाएंगे ना, तब वापस देखेंगे, बिकॉज ये 44 ने तो मुझे हिला के रख दिया। देखना, सुनना चाहते क्या है 44 में? आयत 44 में अल्लाह ताला फरमाते हैं यतूफूना बैनहा। यतूफूना का मतलब तवाफ होता है। सॉरी, मैं जंप कर रही हूँ आयत 44 पे, काइंडली शेयर द स्क्रीन। बट क्या बताऊं मैं आपको, आप सुनिए, अभी तो आपको समझ आएगा। यतूफूना में क्या वर्ड मिल रहा है? तवाफ। तवाफ कहाँ किया जाता है? खाने काबे काबा का। के इर्द गिर्द। खाने काबा का। और तवाफ का मतलब क्या है? घूमना, काबे के चक्कर लगाना वाली। वेल ट्राइड तसम्मुम सुरैया, वेल ट्राइड। लेकिन सुन लो, अभी तवाफ का मतलब एक्चुअली क्या होता है लिटरल सेंस में। तवाफ का मतलब ये होता है, जिस स्पॉट से, जिस जगह से आप शुरू करो गोल चक्कर लगाना,
اور واپس اسی اسپاٹ پہ آ کے پہنچ جاؤ تو اسے کہتے ہیں طواف. اوکے, پورا گول گھوم کے جہاں سے شروع کیا تھا اسٹارٹنگ پوائنٹ وہیں پہ آ کے اسٹاپنگ پوائنٹ ہو گیا تو اسے کہتے ہیں طواف. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ اب یہاں پر کعبے کے طواف کی بات نہیں ہو رہی ہے. اوکے, وہ ورب یوز کیا گیا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے یطوفون, وہ گردش کریں گے, گول گول گھومیں گے, واپس گھوم کے ادھر ہی پہنچیں گے. بینہما, سوری بینہا, کس کو گول چکر لگا کے آئیں گے؟ اس کو. وہ بینا حمیم آن, وہ جہنم کی آگ, اس سے پہلی والی آیت میں آ رہا ہے کہ وہ جہنم کی آگ میں جب جھونکے جائیں گے نا تو جہنم کی آگ میں سے بھاگیں گے نکل کر, پانی پانی, بچاؤ بچاؤ, یہ آگ مجھے کھا رہی ہے, بچاؤ بچاؤ. وہ جہنم کی آگ میں سے بھاگیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی بھاگنے دیں گے تھوڑا سا, اور پھر وہ بھاگ کے کہاں آئیں گے پتہ ہے؟ ابھی کیا کہہ رہے تھے وہ, پانی پانی پانی, تو ان کو ہے نا تھوڑا سا دور ایسے لگے گا کہ یہاں پہ پانی ہے, تو وہاں پر وہ دوڑیں گے. یہ جہنم کے اندر کی بات ہو رہی. اب وہ وہاں دوڑیں گے تو وہاں پانی نہیں ہوگا, وہاں ہوگا حمیمن. یہ حمیمن کیا ہے؟ حمیمن یہ ہوگا ابلتا ہوا کھولتا ہوا پانی, ابلتا ہوا کھولتا ہوا پیتل, مولٹن کاپر. جیسے گناہ ویسی سزا. اب وہ آگ سے دوڑ کے آیا, اس نے سوچا یہ پانی ہے, تو پانی نہیں ہے. ابھی وہ ہیٹ سے وہ پیتل ابھی پگھل رہا تھا, ابھی گرم گرم ابلتا ہوا وہ پیتل, وہ گرم گرم ابلتا ہوا پانی اس کے سر پہ انڈیلا جائے گا. وہ مانگ رہا تھا پینے کو پانی, لیکن پینے کو پانی نہیں ملا. ابھی یہ پیتل کا ابلتا ہوا مولٹن لکوڈ اس کے سر پہ ڈالا جائے گا تو وہ پھر سے بھاگے گا کہ ارے اس سے تو وہ آگ ہی بہتر تھی. اللہ اکبر. پھر وہ آگ کی طرف بھاگے گا اس سے بچنے کے لیے, تو وہ آگ کی شدت اور بڑھا دی جائے گی. پھر وہ ادھر چٹ کے کھائے گا اور پھر بھاگ کے آئے گا ادھر, کیونکہ اب اس کو پھر لگے گا کہ ہو سکتا ہے کہ ابھی مجھ پہ رحم کیا جائے گا, مجھے تھوڑا پانی دے دیا جائے گا. دور سے اسے نظر آ رہا ہوگا وہ پانی, لیکن پھر دوڑ کے آئے گا تو پھر اس پہ پگھلا ہوا وہ کاپر ڈالا جائے گا, اور یہ ایسے ہی طواف کرتا رہے گا, ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر دوڑتا بھاگتا رہے گا. And there will be no escape from the punishment. یہ سزا کبھی بھی ختم نہیں ہوگی. اس کے بیچ اس کی پوری چمڑی, اس کی پوری باڈی, اس کا پورا وجود جل کر بھن کر ختم ہو جائے گا. تو پھر کیا کریں گے؟ پھر سے اسے دوبارہ نیو باڈی, نیو اسکن, فریش, ودن اے فریکشن آف سیکنڈ. ابھی پھر سے نئی باڈی, پھر سے جل رہے, پھر سے بھون رہے, پھر سے وہ ڈالا جا رہا ہے. اللہ اکبر. پھر بتاؤ اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے تم دونوں, اے جن اور اے انس. جیسے لگ رہا ہے میرے اندر باڈی میں ہیٹ بڑھ گئی یہ پڑھتے پڑھتے, سنتے سنتے, سناتے سناتے. اللہ اکبر. آپ لوگ بتائیے آپ لوگ کا کیا حال ہوا؟ Baji, same here. The description was it's like very scary. اور اتنا ڈرنے کے بعد اب کرنا کیا ہے؟ ہم کو صرف ڈر کے بیٹھ جانا ہے کہ بابا بہت ڈرا دیا آج باجی نے, بہت ڈر گئے ہم لوگ, اللہ نے بہت ڈرا دیا, اور کیا بس ختم, کلاس ختم, قرآن بند کر کے رکھ دیے, پانی پی لیے, اور پھر کوئی کام میں لگ گئے. اور اس ڈر کا کیا ہوا؟ وی ہیو ٹو
channelize it, utilize it. اللہ تعالیٰ ہمیں خبردار کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ ہم سدھر جائیں. پہلے جلدی سے ابھی بیٹھ کر ہم لوگ سب توبہ کریں گے، استغفار کریں گے. چلیے سب مل کر پڑھتے ہیں. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیک. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. 36 تک ہم نے آیتیں ابھی کمپلیٹ کیے ہیں. آگے کی آیتیں انشاءاللہ منڈے کو کریں گے. اور یہاں سے کچھ اور پڑھ کے آپ کو سناتی ہوں. اللہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے جنوں اور انسانوں، تم اللہ کے حکم اور اس کی مقرر کی ہوئی تقدیر سے بھاگ کر بچ نہیں سکتے، بلکہ وہ تم سب کو گھیرے ہوئے ہے. اس کا ہر حکم تم پر بنا کسی روک کے جاری ہے. ساری سلطنت صرف اللہ کی ہے. میدان محشر میں ہر مخلوق کو ہر طرف سے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے. چاروں طرف ان کی 7 صفیں 7 روز قطاریں ہوں گی. کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر ہل تک نہیں سکے گا. انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ ہے کہاں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے بھاگو، لیکن بھاگ کر جائیں گے کہاں؟ ہل بھی نہیں سکتے. اور کھڑے رہنے کے لیے جگہ جو ہوگی نا، سب اتنی ہی جگہ ہوگی جتنا یو کین اسٹینڈ. لوگ ہی اتنے ہوں گے. جہاں آپ کو کھڑے رہنے کے لیے جگہ پوری نہ ہو، وہاں آپ بھاگنے کا بھی سوچ سکتے ہو کیا؟ بالکل نہیں. جواب ملے گا آج تو رب کے سامنے ہی کھڑا ہونے کی جگہ ہے. برے اعمال کرنے والوں کو ان کی برائیوں کے مطابق سزا ملے گی. ان پر ذلت سوار ہوگی اور اللہ کی پکڑ سے پناہ دینے والا اور کوئی نہ ہوگا. میرے فرشتے اور جہنم کے داروغہ تم پر آگ برسا کر، دھواں چھوڑ کر، تمہارے سر پر پگھلا ہوا پیتل بہا کر تمہیں واپس لوٹا لائیں گے. تم نہ ان کا مقابلہ کر سکتے ہو، نہ انہیں ہرا سکتے ہو، نہ ان سے بدلہ لے سکتے ہو. پھر بتاؤ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے اے جن اور اے انس. اللہ اکبر. یا اللہ ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، ہم صرف اور صرف تیرا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ تمام تعریف اور شکر صرف تیرے ہی لیے ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا